इस वक्त बड़ी खबर बड़गांव उपचुनाव को लेकर मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां दावे किए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सांसद आगा राहुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक कोई सीधा संपर्क किया ही नहीं। सूत्र ये तक बता रहे हैं कि आगा राहुल्ला अब भी आरक्षण में संशोधन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही आगा राहुल्ला आगे का फैसला लेंगे। ऐसे में बड़गांव उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक चर्चा ये थी कि आगा राहुल्ला की सहमति से ही कैंडिडेट का नाम तय होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर मचे कलेश को फिर उजागर कर रही है। हालांकि इससे पहले सुबह जब खबरें सामने आई थी तो कहा गया था कि आरक्षण को लेकर कुछ सकारात्मक चर्चा हुई, उसके बाद आगा राहुल्ला तैयार हो गए। आपको बता दें कि बड़गांव से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन साथ ही उन्होंने गांधरबल से भी चुनाव जीता था। उन्होंने गांधरबल सीट रखी, बड़गांव को छोड़ दिया। आगा राहुल्ला की ये सीट थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, इस सीट पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एनसी ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो मैं किस मुंह से आवाम के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करूं। तो ऐसे में खबर आई कि सकारात्मक चर्चा आरक्षण को लेकर हुई और उन्हें मना लिया गया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि कोई सीधा संपर्क, सीधी बात हुई ही नहीं। इसी को लेकर जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया था तो उनकी तरफ से कहना था कि आगा राहुल्ला के साथ क्या चर्चा है, क्या मामला है। उमर अब्दुल्ला को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़गाम सीट पर पकड़ अच्छी है एनसी की, और पिछली बार भी सीट एनसी ने जीती थी और सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में इस सीट पर है। तो अब क्या कुछ होगा वो देखना होगा। बड़गांव से आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सुबह खबर कुछ और आती है, आबिद एक बार फिर से खबर कुछ और आ रही है। पहले तो कह रहे थे आगा राहुल्ला को मना लिया है, अब फिर से कह रहे हैं कि नहीं माने, कोई बात ही नहीं हुई है। ये क्या कलेश मचा हुआ है अंदर खाने? बेसिकली आपको बता दें तो जो रिजर्वेशन को लेकर मामला है, अभी भी बताया जा रहा है आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी जो एमपी श्रीनगर है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं पार्टी की जानिब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी की रिपोर्ट है वो क्या होगी, और उसके बाद ये सोचा जा सकता है। ताहम ये बताया जा रहा था कि पार्टी कांटेक्ट में है, लेकिन जो जरा क्लोज है एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के, अभी तक कोई उन्होंने सपोर्ट डायरेक्टली नहीं किया है। ये बताया जा रहा है कि अभी वो वेट कर रहे हैं जो रिजर्वेशन को लेकर रिपोर्ट आएगा पार्टी की जानिब से, क्या कुछ रिजर्वेशन के पॉइंटर्स हो गए वो देखने के बाद आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी सोच सकते हैं। हालांकि ये जराए जो उनके काफी क्लोज जराए हैं उनसे मालूम हुआ है, अभी तक जो सीधी डायरेक्ट बातचीत है पार्टी और इनके दरमियान वो नहीं हुई। हालांकि कोशिशें की जा रही है इनको मनाने की, और ये बात है कि जो रिजर्वेशन को लेकर ये तो साफ है, रिजर्वेशन को लेकर ये पार्टी के मुखालिफ हुए थे। और ये देखने वाली बात होगी क्या पार्टी जो रिजर्वेशन आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी चाहते थे, जो रैशनलाइजेशन चाहते थे, क्या पार्टी उस मुताबिक रैशनलाइजेशन करती है और उसके बाद एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी अपना फैसला सुनाएंगे। जी देखिए, एनसी के विरोध में ही खड़े हैं शीर्ष नेतृत्व के। ये कह रहे हैं कि हम इस बात से वाकिफ हैं कि जो एनसी ने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि मैं वो वादे पूरे होंगे तो उसके बाद ही इस बात पर चर्चा करूंगा। सुबह खबर आ रही थी कि भाई आप सैयद के बारे में बता रहे हैं कि उनका नाम ले दिया गया है, आगा राहुल्ला से पूछकर ही उनका नाम लिया गया है। अब क्या कुछ होने वाला है, उन्हें ही क्यों लगता है, क्योंकि अपनी सरकार के विरोध में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वायदे पूरे किए गए। लेकिन जमीनी स्तर से खबरें ये भी आती है कि आप मैदान पर रहते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं इस बात को मानते भी हैं कि 1 साल का वक्त हुआ है, उमर सरकार को काम किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब से एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने, आपको याद होगा, सीएम की रेजिडेंस के बाहर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ धरना प्रदर्शन किया था, एहतिजाज किया था, और डिमांड यही थी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। और लगातार जब बड़गाम में बाईपोल्स का ऐलान हुआ उसके बाद भी आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने ये अनाउंस किया था वो पार्टी के लिए बड़गाम में कैंपेन नहीं करेंगे और आखिर क्या कुछ लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे। उसके बाद जब कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रैशनलाइजेशन जो रिजर्वेशन पर रैशनलाइजेशन है उसको लेकर बात की, तो ये बताया जा रहा था शायद
रूहुल्ला जो है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पर बात मान सकते हैं, और अगर रिजर्वेशन जो रूहुल्ला चाहते हैं, रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उसके मुताबिक होगा, उसके बाद रूहुल्ला की जानिब से फैसला लिया जा सकता है। ताहम ये अभी जराए के मुताबिक ये खबरें हैं कि डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं हो, हालांकि ये भी बताया जा रहा है पार्टी की जानिब से मनाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन ऑफिशियल क्या है और ये भी समझ में आ रहा है बहुत जल्द जो रिजर्वेशन को लेकर रैशनलाइजेशन का मामला है उस पर पॉइंटर्स आएंगे। क्या कुछ अभी देखिए मामला है कोई और कहीं और भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कभी खुद चुनाव लड़ना चाहते हो या राज्यसभा की कोई बात हो या ऐसा, क्योंकि रूहुल्ला का क्लियर स्टैंस रहा है जब से वो इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं रूहुल्ला का क्लियर स्टैंस रहा है दफा 370 को लेकर, 35A को लेकर, स्टेटहुड को लेकर या रिजर्वेशन ऑफ जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेकर उनकी क्लियर एक पॉलिसी रही है। हालांकि उन्होंने कई मतलब ये भी कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हालांकि पार्टी को वो सब चीजें करने पर वो जोर देते हैं जो लोगों से वादे किए गए थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी जब तशहीरी मुहिम चल रही थी उस दौरान कई सारे वादे किए थे, और रूहुल्ला लगातार ये कह रहे थे कि उन पर बात होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए या काम करने चाहिए। उसके जाहिर तौर पर देखिए अगर सरकार अपनी सरकार से अपने लोगों से ऐसे काम करवा रहे हैं, तरीका तो इनका बड़ा कमाल है। सूत्र बता रहे हैं कि सांसद आगा रूहुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक कोई सीधा संपर्क किया ही नहीं। सूत्र ये तक बता रहे हैं कि आगा रूहुल्ला अब भी आरक्षण में संशोधन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही आगा रूहुल्ला आगे का फैसला लेंगे। ऐसे में बड़गांव उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक चर्चा ये थी कि आगा रूहुल्ला की सहमति से ही कैंडिडेट का नाम तय होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर मचे कलेश को फिर उजागर कर रही है। हालांकि इससे पहले सुबह जब खबरें सामने आई थी तो कहा गया था कि आरक्षण को लेकर कुछ सकारात्मक चर्चा हुई, उसके बाद आगा रूहुल्ला तैयार हो गए। आपको बता दें कि बड़गांव से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन साथ ही उन्होंने गांधरबल से भी चुनाव जीता था। उन्होंने गांधरबल सीट रखी, बड़गांव को छोड़ दिया। आगा रूहुल्ला की ये सीट थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, इस सीट पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एनसी ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो मैं किस मुंह से आवाम के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करूं। तो ऐसे में खबर आई कि सकारात्मक चर्चा आरक्षण को लेकर हुई और उन्हें मना लिया गया, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि कोई सीधा संपर्क, सीधी बात हुई ही नहीं। इसी को लेकर जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया था तो उनकी तरफ से कहना था कि आगा रूहुल्ला के साथ क्या चर्चा है, क्या मामला है। उमर अब्दुल्ला को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़गाम सीट पर पकड़ अच्छी है एनसी की, और पिछली बार भी सीट एनसी ने जीती थी और सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में इस सीट पर है। तो अब क्या कुछ होगा वो देखना होगा। बड़गांव से आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सुबह खबर कुछ और आती है, आबिद एक बार फिर से खबर कुछ और आ रही है। पहले तो कह रहे थे आगा रूहुल्ला को मना लिया है, अब फिर से कह रहे हैं कि नहीं माने, कोई बात ही नहीं हुई है। ये क्या कलेश मचा हुआ है अंदर खाने? बेसिकली आपको बता दें तो जो रिजर्वेशन को लेकर मामला है अभी भी बताया जा रहा है आगा सईद रूहुल्ला मेहदी जो एमपी श्रीनगर है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं पार्टी की जानिब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी की रिपोर्ट है वो क्या होगी, और उसके बाद ये सोचा जा सकता है। ताहम ये बताया जा रहा था कि पार्टी कांटेक्ट में है, लेकिन जो जरा क्लोज है एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्ला मेहदी के, अभी तक कोई उन्होंने सपोर्ट डायरेक्टली नहीं किया है। ये बताया जा रहा है कि अभी वो वेट कर रहे हैं जो रिजर्वेशन को लेकर रिपोर्ट आएगा पार्टी की जानिब से, क्या कुछ रिजर्वेशन के पॉइंटर्स हो गए वो देखने के बाद आगा सईद रूहुल्ला मेहदी सोच सकते हैं। हालांकि ये जराए जो उनके काफी क्लोज जराए हैं उनसे मालूम हुआ है अभी तक जो सीधी डायरेक्ट बातचीत है पार्टी और इनके दरमियान वो नहीं हुई। हालांकि कोशिशें की जा रही है इनको मनाने की, और ये बात है कि जो रिजर्वेशन को लेकर ये तो साफ है, रिजर्वेशन को लेकर ये पार्टी के मुखालिफ हुए थे, और ये देखने वाली बात होगी क्या पार्टी जो रिजर्वेशन आगा सईद रूहुल्ला मेहदी चाहते थे, जो रैशनलाइजेशन चाहते थे, क्या पार्टी उस मुताबिक रैशनलाइजेशन करती है और उसके बाद एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्ला मेहदी अपना फैसला सुनाएंगे। जी देखिए एनसी के विरोध में ही खड़े हैं शीर्ष नेतृत्व के, ये कह रहे हैं कि हम इस बात से वाकिफ हैं कि जो एनसी ने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि मैं वो वादे पूरे होंगे तो उसके बाद ही इस बात पर चर्चा करूंगा। सुबह खबर आ रही थी कि भाई आप सैयद के बारे में बता रहे हैं कि उनका नाम ले दिया गया है, आगा रूहुल्ला से पूछकर ही उनका नाम लिया गया है। अब
क्या कुछ होने वाला है? उन्हें ही क्यों लगता है, क्योंकि अपनी सरकार के विरोध में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वायदे पूरे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर से खबरें ये भी आती है कि आप मैदान पर रहते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं इस बात को मानते भी हैं कि 1 साल का वक्त हुआ है, उमर सरकार को, काम किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब से एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने, आपको याद होगा, सीएम की रेजिडेंस के बाहर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ धरना प्रदर्शन किया था, एहतिजाज किया था और डिमांड यही थी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। और लगातार जब बडगाम में बाइपोल्स का ऐलान हुआ उसके बाद भी आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने ये अनाउंस किया था वो पार्टी के लिए बडगाम में कैंपेन नहीं करेंगे और आखिर क्या कुछ लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे। उसके बाद जब कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रैशनलाइजेशन जो रिजर्वेशन पर रैशनलाइजेशन है उसको लेकर बात की, तो ये बताया जा रहा था शायद रुहुल्लाह जो है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पर बात मान सकते हैं और अगर रिजर्वेशन जो रुहुल्लाह चाहते हैं, रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उसके मुताबिक होगा, उसके बाद रुहुल्लाह की जानिब से फैसला लिया जा सकता है। ताहम ये अभी जराए के मुताबिक ये खबरें हैं कि डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं हो, हालांकि ये भी बताया जा रहा है पार्टी की जानिब से मनाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन ऑफिशियल क्या है और ये भी समझ में आ रहा है बहुत जल्द जो रिजर्वेशन को लेकर रैशनलाइजेशन का मामला है उस पर पॉइंटर्स आएंगे, क्या कुछ अभी देखिए मामला है कोई और कहीं और भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कभी खुद चुनाव लड़ना चाहते हो या राज्यसभा की कोई बात हो या ऐसा, क्योंकि रुहुल्लाह का क्लियर स्टैंस रहा है जब से वो इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं रुहुल्लाह का क्लियर स्टैंस रहा है दफा 370 को लेकर, 35A को लेकर, स्टेटहुड को लेकर या रिजर्वेशन ऑफ जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेकर उनकी क्लियर एक पॉलिसी रही है। हालांकि उन्होंने कई मतलब ये भी कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हालांकि पार्टी को वो सब चीजें करने पर वो जोर देते हैं जो लोगों से वादे किए गए थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी जब तशहीरी मुहिम चल रही थी उस दौरान कई सारे वादे किए थे और रुहुल्लाह लगातार ये कह रहे थे कि उन पर बात होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए या काम करने चाहिए। उसके बाद तौर पर देखिए अगर सरकार अपनी सरकार से अपने लोगों से ऐसे काम करवा रहे हैं, तरीका तो इनका बड़ा कमाल है। आबिद, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।